वो मोमोज की शक्ल का सचिन हैदर, सचिन मीना, मेरी बात समझो, मोमोज की शक्ल का छिला हुआ कुलकुजा जिसको मुंह खोलना नहीं, प्यार अंधा नहीं होता, ये तो लूला लंगड़ा पाइट पता नहीं क्या क्या हो गया, फिर ये प्यार है। ये सचिन मीना जरिया था, आप समझो। वो सियाणी औरत है, 1.5 सियाणी बेच खाएगी इसको। आज ये कुछ बोलते हो मीडिया में फट मुंह पे आ सकती है। अगर कोई लड़का खड़ा होता है मैं तुम्हारे हाथ रख के बताता। वो कल तो रिपब्लिक भारत में चपेट मार दिए थे, सोचो बंदे रह गए। जितने भी आप पवित्र लोग गंगा में डूब जाते हैं, चाहे वो मोदी जी हो, स्मृति ईरानी हो, अब सीमा हैदर हो, आप यही हो गए गंगा। आज जो गाना गंगा तेरा पानी अमृत और गंगा जो मैली हो रही है वो इन्हीं की वजह से हो रही है। तभी तो प्रकृति में ऐसे विनाश आ रहे हैं। अभी जो हिमाचल के अंदर देखने को आई ये बाढ़ें आई हैं, वो तभी तो आई हैं जब ऐसे ऐसे कुकर्मी जाके गंगा में नहाएंगे तो गंगा की आत्मा भी अंदर से कहीं ना कहीं तो कचोड़ेगी ना कि भाई कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। हटाओ सालों को। तो शिव जी की आंख खुली और प्रकृति ने पूरा ब्रह्मांड बचा दिया। एक नारा बन गई है जिसने भारत के सारे मुद्दे गायब कर दिए। ये सीमा हैदर नहीं आई, इसने ऐसे करके मुंह खोला और मणिपुर निकल गई, इसने ऐसे मुंह खोला महंगाई निकल गई, ऐसे इसने मुंह खोला भ्रष्टाचार बेरोजगारी सब निकल गई। मतलब यार देश के राष्ट्रीय मुद्दा इसको बना दिया गया सीमा हैदर। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। तो सीमा हैदर पर अब जो उनके वकील एपी सिंह का कहना है कि वो सीधे तौर पर निष्पक्ष हैं और कोई भी उन्हें हिंदुस्तान से बाहर नहीं भेज सकता। सबसे पहले तो एपी सिंह को हमें सवाल के घेरे में खड़ा करना चाहिए। ये कैसा आदमी है जो देश के खिलाफ सीमा हैदर का साथ दे रहा है? आपको पता है राष्ट्रपति को चिट्ठियां लिख रहा है, याचिकाएं भेज रहा है, कह रहा है इसको नागरिकता दी जाए। तो आज की डेट में देखना चाहिए कि तुम उसको नागरिकता देने की बात कर रहे हो जो हमारे देश के लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। आपको पता है, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, सीमा हैदर के मुद्दे पे दुश्मन देश की बेटी को ला करके तुम स्वागत करोगे, प्यार करोगे, भक्तों की भाभी बनाओगे उसको। आप समझो इस बात को। तो आज तुम्हें मुसलमानों से नफरत नहीं हो रही। मेरा सारे उन लोगों से कहना है तो मुसलमान तुम्हें देश में नहीं चाहिए, मुसलमानों की बेटियां चाहिए। तो ये हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा जो नेगेटिव सेट हो रहा है उसको देखना चाहिए। जो औरत अपने मुल्क की नहीं हुई, जो औरत अपने पति की नहीं हुई, अपने 4 बच्चों के लिए उसने पापा बदल दिया मिनट के अंदर, बच्चों का नहीं सोचा। तो अगर तेरे आदमी से नहीं पढ़ती तो भैया क्या दिक्कत है? बच्चों को तो उनका बाप देती तू। तेरे को अगर मेरी बात सुनो तो बच्चे दे देती तो दे देती। आज तलाक की पर्ची है आपके पास? कोई सबूत है आपके पास? कोई सबूत नहीं है। तलाक बोल के मुझे तलाक मजाक हो गया। तलाक बोल दिया। ये हमारे यहाँ पे चलता है। आप समझो इस बात को। आज कानूनी तौर पे लीगल, आप समझो आज ये कानूनी तौर पे लीगल कार्रवाइयां होती हैं। ऐसे तलाक वाले मुद्दे खत्म हो चुके हैं। तो आज हमारे देश के अंदर सीमा हैदर का मुद्दा जान के हाईलाइट किया जा रहा है ताकि मणिपुर के मुद्दे और देश के सारे मुद्दों को निकल गई। मतलब ये तो वो मुंह खोल के स्वरूप नखा ताड़का बन गई है जिसने भारत के सारे मुद्दे गायब कर दिए। ये सीमा हैदर नहीं आई, इसने ऐसे करके मुंह खोला और मणिपुर निकल गई, इसने ऐसे मुंह खोला महंगाई निकल गई, ऐसे इसने मुंह खोला भ्रष्टाचार बेरोजगारी सब निकल गई। मतलब यार देश के राष्ट्रीय मुद्दा इसको बना दिया गया सीमा हैदर को। सीमा हैदर ना हो गई। हाँ तो ऐसी रोता है भी मगरमच्छी आंसू। हमारे पिताजी कहते थे बेटा कुछ भी करो औरत के आंसुओं पे मत जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए औरत के आंसुओं पे, क्योंकि औरत के आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं होती। आप समझो। और ऐसी औरत के आंसुओं की तो बिल्कुल नहीं होती। जो आदमी औरत के आंसुओं पे पिघल जाता है ना, आप याद रखना इस बात को, जो आदमी औरत के आंसुओं पे पिघल जाता है उसके साथ यही होता है। थोड़े दिन में सचिन के भी तेल लगाएगी। आपको क्या लग रहा है? अब ये दोबारा पबजी खेलेगी। आप समझो इस बात को। ये दोबारा पबजी खेलेगी और अब की बार कहेगी मुझे अमेरिका पसंद है। आप याद रखो इसका मतलब क्या है। तो ये पबजियां खेलेगी। अभी ये आपको क्या लग रहा है ये सिर्फ हिंदुस्तान में पबजी खेली है क्या? पाकिस्तान में पबजियां खेल के आई है। कितने इसके वहां पे शोहर निकल के आ रहे हैं। आज 4 साल से इसका आदमी बाहर रह रहा है, 2.5-3 साल का बच्चा है। अजीब गणित है, पता नहीं कैसे हो गया। हवा में दुबई से तीर छोड़े उसने और यहाँ ये कंसीव कर गई। तो ये सारे मुद्दे जो हैं ये बहुत बड़ी जांच के मुद्दे हैं। तो ये हमारे देश के अंदर सोचना पड़ेगा कि ये सब कुछ क्या है। एक औरत अपने चरित्र को नहीं ढक सकी, आप समझो, और वो भारत की बहू बनेगी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं? काय की निजी टिप्पणी होगी? बताओ किस तरह की निजी टिप्पणी होगी? किस तरह की निजी टिप्पणी होगी? आप मुझे बताओ कौन सी निजी टिप्पणी मानती हो? जैसे आपने कहा कि महिलाओं के आंसू पर नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल सीमा हैदर जैसी, तो मेरी बात सुनो, सीमा हैदर जैसी औरत की मैंने आंसुओं की बात करी है। आज हमारे पिताजी कहते थे जो औरत घड़ी घड़ी ड्रामा करती है उसके आंसुओं पे नहीं जाना चाहिए। घड़ी घड़ी ड्रामा करती है, ये 2 मिनट में अपने कथनों से बदल जाती है। कभी ये कहती है कि मैंने वहां पे अपना नाम जो है नेपाल में कोई सीमा हैदर लिखवाया, नेपाल के अंदर तहकीकात होती है वो कहते हैं भैया हमारे पास तो नाम ही कुछ और था। आप याद रखो ना इस बात को। ये कहती है मैंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है, वहां के संयोजक बोलते हैं कोई शादी नहीं हुई। हमारे यहाँ पे तो मुस्लिमों की शादियां नहीं होती। आप समझो, वहां पे अपना होटल में नाम प्रीति लिखवा रही है। तो ये जो ऐसी औरत है अगर आप इसके आंसुओं में भेजोगे तो ये बर्बादी का सिग्नल है, ये सिग्नल। और मैं कहता हूँ बोरिया बिस्तरा पैक करके पाकिस्तान वापस भेजा जाना चाहिए। भाभी आ गई विदेश से। हाँ बिल्कुल भाभी आ गई। आप ये कह रहे भाभी, इसका सचिन मीना का जो सगा भाई है वो पता क्या बोल रहा है? आप समझो, हमारे देश में तो भाभी को मां मानते हैं नहीं मानते? आप भी मानते हो। हम तो भैया भाभी को मां मानते हैं। और अगर आज वो तुम्हारी भाभी भी है तो अपनी भाभी के लिए ऐसे कथन लेके आओगे। उसको मीडिया वाले ने पूछा कैसी? अरे मत पूछो, अरे जहर आई है, अरे जहर आई है, अरे बम है। मेरी बात सुनो ना, बम आई है, जहर आई है, अरे कत्ल है, अरे जहर आई है तो पूरा परिवार खा के मर जाओ। जहर आई है तो, और बम आई है वही तुम बोल रहे बम आई है। ये ऐसा बम आई है कब हिंदुस्तान को पूरा तहस नहस कर देगी, पता भी नहीं लगे जब फटेगी। आज इसके आप ये बस सोचो, इसका बैकग्राउंड देखो ना, इसका चाचा, इसका भाई पाकिस्तान की मिलिट्री में है। आप ये बात देखो। आज इसका बच्चा बोलता है कि हमारे पापा मारते थे इसलिए हमने पापा बदल लिए। जो आदमी साला अपने वहां पे रहता है दुबई में, यहाँ आता नहीं है, वो पापा आके मतलब एक बाप अगर कहीं दूसरे मुल्क में रहता है, अगर वो जुम्मा 4 दिन भी अपने घर में आएगा तो बच्चों को प्यार करेगा या मारेगा? आप बताओ। मारेगा, प्यार करेगा। और ये कहता है बच्चा कहता है उसको किसने सिखा दिया? और एक बात बताओ, 2.5-3 साल का बच्चा पापा कह रहा है, मम्मी कह रहा है, अब्बू और अम्मी कहाँ गए? इसकी तो हमें आइडेंटिटी पे भी फर्क है, मुस्लिम है या नहीं है? आप इसी को भी देखो। तक करने को तैयार हो गई है। हाँ तो गंगा हमारी यही तो काम रह गया। जितने भी आप पवित्र लोग गंगा में डूब जाते हैं, चाहे वो मोदी जी हो, स्मृति ईरानी हो, अब सीमा हैदर हो, आप यही हो गए गंगा। आज जो गाना गंगा तेरा पानी अमृत और गंगा जो मैली हो रही है वो इन्हीं की वजह से हो रही है। तभी तो प्रकृति में ऐसे विनाश आ रहे हैं। अभी जो हिमाचल के अंदर देखने को आई ये बाढ़ें आई हैं वो तभी तो आई हैं जब ऐसे ऐसे कुकर्मी जाके गंगा में नहाएंगे तो गंगा की आत्मा भी अंदर से कहीं ना कहीं तो कचोड़ेगी ना कि भाई कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। हटाओ सालों को। तो शिव जी की आंख खुली और प्रकृति ने पूरा ब्रह्मांड बचा दिया। एक नया खेल देखने को मिल गया। सीमा हैदर, आप याद रखो, हमारे देश के लिए खतरा हो या ना हो,
पर आज हमारे भक्तों के लिए बहुत बड़ा स्वाद लेने का मुद्दा बन चुकी है। आप समझो इस बात को। सीमा हैदर, मेरी बात सुनो, सीमा हैदर लाल साड़ी में नाची, मीडिया में खबर बनती है, सीमा हैदर ने ये पहना, सीमा हैदर वो, और सेलिब्रिटी बन गई, फॉलोवर बढ़ गए उसके। आप समझो, जो कहती है, अब तो मैं, आपको पता होना चाहिए, वो अपने पति से परेशान थी। मेरी बात सुनो, पति से परेशान थी, ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप पति से परेशान थे। आज बहुत सारे लोग अपने पति से परेशान हैं, तो क्या पबजी खेल खेल के वो कर लेंगे? आपको एक इतिहास बता दूं, आज से पहले भी हुआ ये। इकरा नाम की एक मुसलमानी भी आई थी पाकिस्तान से, उसको लूडो खोलते खोलते प्यार हो गया था। हमारे यहाँ पे गेमों से प्यार होने लग गया। इकरा भी आई थी, आप समझो इस बात को, उसको लूडो खोलते खेलते प्यार हो गया, और उसके बाद वो भी ऐसी आई, दुबई से नेपाल आई, दुबई से यहाँ आई, और बेंगलोर में जाके अपना नकली उसने आईडी वाईडी भी बनवा ली थी, और कुछ समय वो रही। उसके बाद जब तहकीकात हुई तो उसका बोरिया बिस्तरा पकड़ के पैक करके वहां भेज दिया गया। आप समझो हमारे देश की सरकार कितनी रहमो करम वाली है। आज हमारे देश की संस्कृति है कि दुश्मन की बेटी भी आ रही है तो उसको इज्जत दे रहे हैं। आज हमारे यहाँ से हामिद अंसारी गया, आपको पता है? नहीं पता होगा, आपको मुद्दा ही नहीं पता ना, नहीं तो अब तक आपके सवालों में होता। आपको पता है ये बात? हामिद अंसारी मुंबई का रहने वाला, महाराष्ट्र का रहने वाला एक मुस्लिम, उसको पाकिस्तान की लड़की से प्यार हुआ था, ठीक है जी। उसने पाकिस्तान की लड़की से प्यार किया, पाकिस्तान की लड़की फोन पे कहती है, हाय मेरी शादी कर रहे हैं, मेरी शादी। हामिद अंसारी प्यार में बावला, और वो वहां पे अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान जाता है, और पाकिस्तान में उसको अरेस्ट करते हैं, और अरेस्ट करने के बाद हामिद अंसारी के ऊपर जासूसी का आरोप लगा के जेल में डालते हैं। हामिद अंसारी के परिवार को 14 महीने पता नहीं लगता हमारा बेटा कहां गया, भारत का बेटा कहां गया। और उस हामिद अंसारी के साथ क्या होता है पता है? उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, उसको घड़ी के हिसाब से 1 मिनट मिलता था, 1 मिनट उसी में मुतना, उसी में अगना। आप समझो 1 मिनट से ऊपर शौचालय जाने का वक्त नहीं मिलता था। एक टाइम खाना मुट्ठी पर देते जिससे वो जिंदा रह सके। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, उसकी आंख नोच दी पाकिस्तानियों ने। सरबजीत शराब के नशे में, सिर्फ शराब पी करके, क्योंकि पहले तो बॉर्डर होते नहीं थे, सिर्फ ऐसी सीमें होती थी सन 80s में, जिसके ऊपर रणवीर, आपको पता होगा वो रणदीप हुड्डा ने मूवी बनी सरबजीत में, क्या हुआ? शराब के नशे में पलट गया। उसका क्या हुआ? उसको एक ऐसी कोठरी में रखा गया जिसमें चूहे छोड़े गए। मतलब वो पाकिस्तानी हमारे देश के साथ क्या अंजाम करते हैं, और तुम भौजी भौजी भाभी भाभी करके गले लगाते हो, स्वाद लेते हो, अपनी ठड़क पूरी करते हो। तो ये हमारे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। एक औरत अगर पाकिस्तान से आई है तो हम उसको भाभी बना रहे हैं, और हमारे यहाँ से अगर कोई वहां पे दामाद बनने गया है तो उसको चूहे पेश करते हैं, उसको हवालात पेश करते हैं, उसकी आंखें नोच लेते हैं। वो भी तो तुम्हारी कौम का था। पाकिस्तानी अपने कौम के भी पक्के नहीं है। हामिद अंसारी मुसलमान था, हुआ नाम से मुसलमान, उन्होंने तो मुसलमान को नहीं बख्शा। और तुम मुसलमान को जितने जय श्री राम बोल दिया, तुम्हारे अंदर क्या, अरे हिंदू आ गई, हिंदू, अरे हिंदू आ गई, हिंदू। अरे भैया, एक नोच से चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो वाली बात होगी, जिसको आज अपने कुरान का नहीं पता। आज सीमा हैदर की आइडेंटिटी आप सही, मैंने इसकी गहराई में जाओ, किसी यूपी के गांव में पली बड़ी हुई होगी, और जरूर गलती से पाकिस्तान में शादी होगी। मैं नहीं कहता पाकिस्तान नहीं रही, पर जबान में इतनी शुद्ध हिंदी, आप समझो इस बात को। ये जांच के विषय हैं। उसके बच्चे अब्बू नहीं बोलते, अम्मी नहीं बोलते, साड़ी इतनी परफेक्ट बांधती है, और कहती है मैं तो करवा चौथ का व्रत। वो मोमोज की शक्ल का सचिन हैदर, सचिन मीना, मेरी बात समझो, मोमोज की शक्ल का शीला हुआ कुलकुर्जा, जिसको मुंह खोलना नहीं, प्यार अंडा नहीं होता। ये तो लूला लंगड़ा पाई, पता नहीं क्या क्या हो गया, फिर ये प्यार है। ये सचिन मीना जरिया था, आप समझो। वो सियाणी औरत है, 1.5 सियाणी बेच खाएगी इसको। आज ये कुछ बोलते हुए मीडिया में फटमुंह पे आ सकती है। अगर कोई लड़का खड़ा होता है, मैं तुम्हारे हाथ रख के बताता, वो कल तो रिपब्लिक भारत में चपेट मार दिए थे, पटाक। सोचो बंद कमरे में क्या हाल करती है। खुश हो रहा है, मेरे भक्त खुश हो रहे हैं कि जहर आई है। ये जहर तो चखने को भी नहीं मिलेगा उसको। आप क्या लगा रहे हो? ये कंगी करते हुए उसकी वीडियो निकल रही है, उसके बाल से ला रहा है, थोड़े दिन बाद बच्चों के ऐसे हाथ मार के पोटी रोता फिरेगा उसकी। ये सचिन मीना का हाल हो जाएगा। वो नौकर ना रखे इसको, इसके लिए वो 12 लाख का मकान बेच के पैसा खर्च करके आएगी। उसको जरिया मिला कि फुद्दू कोई तो कटे, कोई तो ऐसा फुद्दू मिले, क्योंकि ऐसे उसने कई आशिकों को दाना डाला, पर कोई फंसा नहीं। सब फोन पे मजे ले लिए, रात रात बातें कर ली, अपनाने की बारी हुई तो गोल हो गए। इसको लगा भैया यही तो मिल रहा है फुद्दू सा आदमी, जब मुझे अपनाने को तैयार है। फंसाओ बच्चे को, 20 साल का लोंडा है, फंसा लिया, वो फंस गया। उसको सपने दिखाए, समझो, उसके गाल पे हाथ फेर देती है प्यार से, उसके गाल पे ऐसे प्यार से हाथ फेरती है, उसकी आंखें ऐसे बंद हो जाती है। आप समझो, वो तो गाल पे हाथ फेरती सो जाता होगा, उसको क्या रह गया? आप समझो इस बात को। तो ये जो चीज है, इसको यही चाहिए था, इसको ऐसी फुद्दू आदमी चाहिए था, इसको हमारे और तुम्हारे शातिर आदमी नहीं चाहिए था। आप समझो। तो आज की डेट में अगर 2-4 बच्चे सचिन मीना के भी होंगे तो खूब घर में एंटरटेनमेंट होगा इनके घर में। रील बनाते हैं, रील बनाने के लिए तो लेके आइए, वो उसको फॉलोअर बढ़ गए, उसके सेलिब्रिटी बन गए, वो रील ही बनाएगा। वो कुछ नहीं कर सकता भाई, वो कुछ नहीं कर सकता। आप समझो इस बात को। शक्ल ना सूरत, बांदर की शक्ल का आदमी है। आप समझो, सीमा हैदर अगर पाकिस्तान में यही बोल देती ना, मुझे एक अपने लिए स्वयंवर रचाना है, तो आज जरा पाकिस्तान खड़ा हो जाता। हम आए जी, हम आए, बड़े बड़े पैसे वाले। कितने आशिक तो उसके निकल कर रो रहे हैं, हमारे में क्या कमी थी, हमारे में ऐसे अदाएं फैला रहे हैं, क्योंकि उनके में कमी ये थी, वो पाकिस्तान के थे, इसको हिंदुस्तान आना था, इसको हिंदुस्तान की धरती प्यारी थी। तो मेरी बात सुनो, आज अगर आप मेरे को बता दूं, हमें दिक्कत है, हमारे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है, हमें दिक्कत है, क्योंकि इसी वजह से पुलवामा हुआ है। हमारे देश की जांच एजेंसियां किस काम की है? हमारे देश की जांच एजेंसियां किस काम की है? एक औरत हमारी सीमा के अंदर एंटर कर जाती है और कोई सवाल नहीं करता। हमारे देश की सुरक्षा से बड़ा और की मुद्दा नहीं हो सकता ना। हमें फर्क पड़ता है। हमें उन अन्य भक्तों से सवाल है जो दिन रात मुंह में गुटके भर के मुसलमानों को गाली देते हैं। तो मुसलमानों की बेटियां चलेंगी, मुसलमान नहीं चलेंगे देश में। अगर मुसलमानों की बेटियां इतनी प्यारी हैं तो इस्लाम कबूलो, टोपियां लगाओ, और जाके अपने ससुरों को अब्बू जान करके उनसे मांगो रिश्ते। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है अब्बू जान, हमारे साथ ब्याह दो। अरे मांगो ना। अगर मुसलमानों की लोंडियों में इतना स्वाद आ रहा है तुम्हें, तो फिर तो ये हमारे देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि धर्म के लिए तुम धर्म परिवर्तन करा के मौज मस्ती के लिए तुम मुसलमान चलेंगे, पर देश में मुसलमान नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। सीमा हैदर का बोरिया बिस्तरा पैक होना चाहिए, और साथ में सचिन मीना को भी उठा करके साथ में भेजो। ऐसी गंदगी हमें नहीं चाहिए जो मिनट के अंदर देश के पूरे संस्कार खराब कर दे।